लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में सियासी पार्टियों का पूरा फोकस पूर्वांचल पर शिफ्ट हो गया है। 7वें चरण के मतदान के लिए सभी दलों के दिग्गजों ने अपना पूरा दम झोंक दिया है और आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में चुनाव प्रचार किया, जहां दोनों ही तरफ से आरोपों के तीर चलाए गए। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पूर्वांचल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। दोनों ही दिग्गज नेता माफिया मुख्तार अंसारी के गढ़ में थे। योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद के बैजलपुर में जनसभा की तो अखिलेश गाजीपुर की चुनावी रैली में शामिल थे। जाहिर है इलाका माफिया का था तो मुद्दा भी इससे अलग नहीं हो सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद से सीना ठोकते हुए कहा कि हमने माफियाओं के अंत का जो संकल्प लिया था वो पूरा किया। माफियाओं को इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है, और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं हमारा भी अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। आपको बता दें कि बलिया लोकसभा क्षेत्र का मोहम्मदाबाद वही इलाका है जहां के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में माफिया मुख्तार अंसारी पर लगे थे और मौजूदा दौर में मुख्तार के भाई मुन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी की सीट से मोहम्मदाबाद से विधायक हैं, जबकि मुख्तार के एक और भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं, जिनके प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे थे। हालांकि यहां वो मुख्तार का नाम लेने से बचते दिखे, मगर अखिलेश और अफजाल एक ही मंच पर मौजूद रहे। गाजीपुर से अखिलेश ने 400 पार के नारे पर बीजेपी को घेरा तो सीएम योगी ने भी समाजवादी सरकार में माफियाओं के आतंक की याद दिलाते हुए अखिलेश पर पलटवार किया। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे, ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है, 60-62 सीटों पर, और यादवों में भी देना था, सब अपने ही खानदान के दे दिए। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर भी निशाना साधा और दोनों पार्टियों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। जजिया टैक्स, उसमें वो कहता था या तो टैक्स दो नहीं तो मुसलमान बनो, और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है, और ये आज भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। साफ है कि पूर्वांचल के इस हिस्से में बीजेपी को 2 एम फैक्टर से पार पाना होगा, पहला मुस्लिम और दूसरा माफिया, क्योंकि पूर्वांचल के 17 जिलों में ये दोनों ही सियासत के समीकरण को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यही वजह है कि आखिरी चरण के मतदान में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।